राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें जीके बाई जितेंद्र कीचड़ यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई जितेंद्र कीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की इतिहास विषय की जो हमारी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम पांचवा भाग पार्ट 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सभी चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा हो, चाहे रिट की हो, पटवारी, वनपाल, पीटीटी या बीएसटीसी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी विद्यार्थीगण इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारी प्रश्नोत्तरी में प्रश्न संख्या 61, बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। यानी बैंकॉक में भारतीय जो स्वतंत्रता लीग है उसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना 23 जून 1942 को की गई थी। कब की गई थी? 23 जून 1942 ईस्वी को की गई थी। यानी बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 23 जून 1942 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। प्रश्न संख्या 62, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब व कहां हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। कटक नामक स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। यानी लगातार 2 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। लेकिन इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद में उसकी गांधी जी के साथ अनबन हो गई और उसने क्या अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और इसके स्थान पर किसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 में कब की गई थी? मई 1939 में। और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी। और कैसे हुई थी? वायुयान दुर्घटना से। यानी 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 66, भारत दूरदशा नाटक की रचना किसने व कब की थी? भारत दूरदशा नामक जो नाटक है वो किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। और कब लिखा गया था? 1876 ईस्वी में। कब लिखा था? 1876 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिखा था। इस भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का पिता भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक हिंदी का पिता भी कहते हैं। आधुनिक हिंदी का पिता भी कहते हैं। उसके बाद में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
कब पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में ये पारित किया गया था, 1878 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया था? भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने व कब की थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1838 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, यानी 3-4 व्यक्तियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उसमें सबसे प्रमुख कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर, यानी पहले कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, दूसरे थे राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर, ये इनके प्रमुख सदस्य थे। उसके बाद में था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1851 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी इसका अध्यक्ष किसको बनाया? तो अध्यक्ष बनाया गया था, एक इसका सचिव बनाया गया था। तो अध्यक्ष थे राधाकांत देव, राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे इसके? यानी एक अध्यक्ष एक सचिव बनाया गया था, सचिव थे देवेंद्र नाथ, ठाकुर को उसका क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। उसके बाद में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को। 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 70, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को की गई। कब की गई थी? 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी ने की थी। और कहाँ की थी? लंदन में की थी। यानी 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को, 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1870 को। और किसने की थी? गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। किसने की थी? गणेश वासुदेव जोशी ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 72, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन लीग की स्थापना कब व किसने की थी? 25 दिसंबर 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। 1875 ईस्वी को इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में, कहा की थी? कलकत्ता में ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष ही थे। ये इसके मालिक थे, यही संपादक थे। शिशिर कुमार
घोष इसके संपादक व मालिक थे, शिशिर कुमार घोष। उसके बाद में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 कब की गई थी? 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद कुमार घोष। सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद में आता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 16 मई 1884 ईस्वी को। 16 मई 1884 ईस्वी को मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे पी वेंकैया नायडू। इसके अध्यक्ष कौन थे? पी वेंकैया नायडू इसके अध्यक्ष थे। पी वेंकैया नायडू इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? वी राघवाचार्य सचिव। वी राघवाचार्य व आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष सचिव थे। दो थे सचिव, वी राघवाचार्य व आनंद चार्लू इसके सचिव थे। उसके बाद में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 31 जनवरी 1885 को। 31 जनवरी 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में आता है इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? ये एक बिल पेश किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा गया? इल्बर्ट ने ये बिल पेश किया था, इसी के नाम पर इसका नामकरण क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद रखा गया था। और ये कब किया गया था? यानी लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय, उसमें बात का वाइस राय कौन था? लॉर्ड रिपन। उसके समय की बात है, कब क्या? 1883 में इल्बर्ट नाम का जो व्यक्ति था, इल्बर्ट ने एक बिल पेश किया था। यानी लॉर्ड रिपन के समय 1883 ईस्वी में इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। उस विधेयक को नाम क्या दिया गया था? इल्बर्ट बिल नाम दिया गया था। लेकिन इस पर विवाद क्यों हुआ? क्योंकि इसके तहत जो बाहर यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय लोगों के मुकदमों को सुनने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था, भारतीय न्यायाधीशों को सौंप दिया गया था। लेकिन यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए इसको क्या कहा गया था? इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया था। प्रश्न संख्या 78। यानी कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिरी है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा की मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में क्या है? शहीद बनूं। ये बात कब किसने लिखी थी? 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को ये बातें लिखी थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 79, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 80, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 को हुआ था।
और कहाँ हुआ था? बंबई के गवालिया टैंक स्थित तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। महाविद्यालय में यानी बंबई का जो ग्वालियर टेक में स्थित तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें इस संस्कृत महाविद्यालय का पूरा नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। वहां इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। यह था हमारा वीडियो संख्या 5। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।